मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मुफ्ती साहब, मेरे वाले साहब आपके बहुत मुतक़िद है। मेरे वाले साहब आपके तमाम बयान सुनते हैं खुसूसन जिसमें आप वालिदैन की कदर की तरकीब देते हैं, वो बयान भी बहुत शौक़ से सुनते हैं और इनके बयानात लिंक्स होल सेल रेट पर क्या लिखा सेंड करते हैं, मगर इन बयानात से ऐसे राह फ़रार इख्तियार करते हैं जैसे मिर्ज़ा जहलीमी ने आपसे मुलाकात से राह फ़रार इख्तियार की, जिसमें आप वालिदैन को औलाद की जल्द शादी की तरगीब देते हैं। आप अपने मतलब के बयान सुन रहे हैं, जो अपने अगेंस्ट जा रहे हैं वो नहीं सुन रहे। मेरे भाई, मैं माँ बाप को औलाद की जल्दी शादी की तरगीब देता हूँ, लेकिन उसमें मैं ये बताता हूँ कि बेटा अगर कमा रहा है तो करो उसकी शादी, नहीं कमा रहा तो फिर तरगीब नहीं देता। मैं फिर उस सूरत में तरगीब देता हूं जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखें कि इसमें कोई सलाहियत है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, पढ़ाई को फुल फोकस कर रहा है, फिर ठीक है। अगर आपको जरा सा भी लगे कि यार पता नहीं ऐसा ना हो शादी करके मेरे ऊपर बोझ ना बन जाए, तो फिर नहीं करो भाई, क्योंकि ऐसे वाकयात बहुत आए हैं। बाप ने दिल बड़ा करके बेटे की अपने खर्चे पे शादी की, बेटे ने कहा शादी तो हो गई है, उसने कमाने वाले मेरे बयानात नहीं सुने, बच्चे पैदा करने वाले सुन रखे थे उसने। बच्चे दे दनादन स्पीड से पैदा हो रहे हैं, खिला कौन रहा है उनको? अब्बा। वो कह रहे हैं यार कमबख्त, मैंने पहले तुझे पाल पोस के बड़ा किया, अब तेरी बीवी को भी मैं खिलाऊं, तेरी बच्चों को भी मैं खिलाऊं, और जब दूसरे के खच्चे पे बच्चे पलते हैं तो स्पीड थोड़ी और ज्यादा, फिर तो स्पीड ही स्पीड है ना, कोई स्पीड ब्रेकर हो ही नहीं आगे। तो फिर अब्बा फिर मेरे पास आता है रोता हुआ, तो मैं कहता हूं आपको पहले बच्चे को परखना चाहिए कि ये क्या है, इसके अंदर कुछ ऐसा तो नहीं पड़ जाएगा। ये अगर बच्चा बासलाहियत है, जो कि आजकल मार्केट में थोड़ा रेशो कम चल रहा है, तो फिर ज़रूर करो अपने खर्चे पे, फिर अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल करो। लेकिन अगर थोड़ा सा भी डर हो तो फिर नहीं करो मेरे भाई। और बाज़ दफ़ा ये भी डर होता है कि मैंने अपने खर्चे पे बच्चे की शादी कर दी, तो बहू जब इसी घर में आएगी तो मेरी बीवी से उसकी लड़ाइयाँ होंगी, माँ सास बहू की आजकल बनती कहाँ हैं। तो बाप इसलिए भी बाज़ दफ़ा ताख़ीर करता है कि बेटा करेगा लेकिन दूसरे घर में अपने लिए घर का इंतज़ाम कर। तो बाज़ दफ़ा ये भी डर होता है बाप को कि यार इस घर में आगे जहन्नम बन जाएगा घर, क्योंकि सास बहू को एक जगह रखना ऐसे है जैसे फ़िलिस्तीनी और इसराइली को आपने एक साथ बिठा दिया। तो ये ऐसा है आजकल। तो कहीं अच्छी भी सासें होती हैं जो मेरा बयान सुन रही हैं, बहुएं भी बहुत अच्छी होती हैं बाज़, उनमें फिर यही है कि ठीक है फिर कर लें। लेकिन आजकल ऐसा कहाँ होता है, बहुत शॉर्ट चल रहा है हमारा। जॉइंट फैमिली में रहने में बहुत बरकतें हैं, लेकिन जब दिल जुड़े हुए हों, बहुत फ़ायदे हैं जॉइंट फैमिली के, लेकिन दिल कहाँ है आजकल जुड़े हुए। दो बहनें इकट्ठी नहीं रहती हैं, सास बहुएं रहेंगी यार। शो मार रहे थे मेरे सामने आके, मेरी चारों बीवी एक साथ घर में रहती हैं, मुझे बता रहे होते, मैं कहता फिर तू कहाँ रहता है, तू रोड पे सोता होगा। तो हमारे सामने शो नहीं मारा करो भाई, जो हकीकत है ना वो बयान किया करो। चार बीवियां घर में इकट्ठी होते हैं लाखों में कोई एक आध होता होगा, लेकिन नहीं रह सकती, दो नहीं रहती। तो मुझे पता होता है झूठ बोल रहे हैं,